फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरवी। ये हमारे विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं संस्कृति। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था नोबेल शांति पुरस्कार 2025। पुस्तक और पद इसके हस्तांतरणीयता। तो पुस्तक की अंतिमता, एक बार घोषित होने के बाद इसे ना तो वापस लिया जा सकता है, ना साझा किया जा सकता है और ना ही स्थानांतरित किया जा सकता है। ये निर्णय अंतिम होता है और सदैव मान्य रहता है। पदक की हस्तांतरणीयता, जबकि सम्मान और उपाधि हस्तांतरणीय होते हैं, पदक को उपहार में दिया जा सकता है, उधार दिया जा सकता है या किसी अन्य द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उदाहरण की बात करें तो दिमित्री मुरातोव इनके पदक की नीलामी 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक में की गई, जिसका उपयोग यूक्रेन युद्ध से प्रभावित शरणार्थियों की सहायता के लिए किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक तो कौन है? एक है मदर टेरेसा, इनको मिला था 1979 में, और कैलाश सत्यार्थी, इनको मिला था 2014 में। नेक्स्ट है हमारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025। तो 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये हंगेरियन लेखक लाज़लो क्रासजना होरकाई है, उनको दिया गया है। लाज़लो क्राजन होरकाई है, इनका जन्म 1954 में कहाँ हुआ था? रोमेनियाई सीमा है इसके पास हंगरी ग्यूला है, उसमें हुआ था। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो साटानांगा 1985, द मेलेंचली ऑफ रेजिस्टेंस 1989, 1989, वॉर एंड वॉर 1999 आदि। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार, तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? राष्ट्रपति द्वारा 139 जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनको पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कारों के बारे में, तो ये भारत है उसके सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1954 में की गई थी। 1978 और 1979 और 1993 से 97 के दौरान कुछ रुकावट है, उनको छोड़कर हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है, उस पर इसकी घोषणा की जाती है। यह कोई पदवी मतलब टाइटल नहीं है और इसे पुरस्कार विजेता उसके नाम से पहले उपसर्ग या नाम के बाद में प्रत्येक रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इन पुरस्कार इनकी घोषणा प्रतिवर्ष जो गणतंत्र दिवस है उसकी पूर्व संध्या पर की जाती है। पुरस्कारों की श्रेणियों की बात करें तो 3 श्रेणियां हैं: पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण है ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण ये उच्च स्तरीय की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री ये विशिष्ट सेवा है उसके लिए दिया जाता है। यह उन सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देता है जहां सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल हो। पात्रता की बात करें तो सभी व्यक्ति पात्र, लेकिन पात्र हैं कौन? नहीं, तो इसमें डॉक्टर और वैज्ञानिक है, इनको छोड़कर पीएसओस में काम करने वाला लोक सेवक, बाकी सभी इसके पात्र हैं। ये जो पुरस्कार है सामान्यतः ये क्या मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, हालांकि अत्यधिक योग्य व्यक्ति हैं उनके मामले में सरकार विचार कर सकती है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसकी सिफारिश है वो पद्म पुरस्कार समिति उसके द्वारा की जाती है। इस समिति का गठन हर साल किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके लिए स्व नामांकन से जो सार्वजनिक नामांकन है इसकी अनुमति है। एक वर्ष में पुरस्कार है उनकी कुल अधिकतम संख्या 120 से अधिक नहीं है। जो मरणोपरांत पुरस्कार है और एनआरआईज विदेशी ओसीआई से इनको छोड़कर। टॉपिक है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी है और जो चिराग शेट्टी हैं इनको मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है रत्न पुरस्कार, तो वो प्रदान किया गया है। अन्य संबंधित तथ्य, तो ये बैडमिंटन जोड़ी 2023 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग में नंबर 1 रैंक पर पहुंच गई थी। उन्होंने हांगजो में आयोजित एशियाई खेल है उनमें स्वर्ण पदक भी जीता था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो उत्पत्ति, तो ये जो पुरस्कार है 1991-92 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसके रूप में स्थापित हुआ था और 2021 से उसमें इसका नाम बदल दिया और क्या रख दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। इसे भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। उद्देश्य की बात करें तो ये पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले जो 4 वर्षों में किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है इसको मान्यता देने के लिए दिया जाता है।
पात्रता की बात करें तो इस पुरस्कार के लिए केवल मान्यता प्राप्त जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में किए गए प्रदर्शन है उस पर ही ध्यान दिया जाता है। पुरस्कार 25 लाख रुपए, नगद पुरस्कार, पदक और सम्मान प्रमाण पत्र ये सब मिलता है पुरस्कार में। पुरस्कारों की संख्या की बात करें तो आमतौर पर एक वर्ष में प्रत्येक खेल विधा में कितना एक पुरस्कार दिया जाता है। असाधारण परिस्थिति उनमें इसमें बदलाव हो सकता है। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो 2024 में पत्रकारिता इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स है, इसने 4 पुलित्जर पुरस्कार, और द न्यू यॉर्कर है उसने 3 पुरस्कार है वो जीते। पुलित्जर पुरस्कार इसके बारे में, तो ये जो पुरस्कारों का एक प्रतिष्ठित समूह है। पुलित्जर है पुरस्कार, यह हर साल न्यूयॉर्क शहर है, इसकी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी जोसेफ पुलित्जर ने की थी, जो एक हंगेरियन अमेरिकी पत्रकार और समाचार प्रकाशक थे। इनकी मृत्यु के बाद 1911 में जो उनकी पत्नी है उनका एक हिस्सा कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसको दे दिया गया था। यह पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि उनके लिए दिया जाता है, और इसे पहली बार कब प्रदान किया गया था? तो 1917 में। नेक्स्ट है मैग्सेस पुरस्कार। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? एनजीओ एजुकेट गर्ल्स है, इसने 2025 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? एजुकेट गर्ल्स है इन्होंने। एजुकेट गर्ल्स है वो ये पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला संगठन है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार, इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 1957 में हुआ था। पहला पुरस्कार कब दिया गया था? 1958 में दिया था, और इसे एशिया का सर्वोच्च सम्मान और एशिया का क्या कहा जाता है? नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। ये कब दिया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष मतलब हर साल दिया जाता है। फिलीपींस से उनके जो पूर्व राष्ट्रपति है रेमन मैग्सेस हैं, इनकी स्मृति में और उनके नेतृत्व कौशल उसके सम्मान में दिया जाता है। मान्यता और सम्मान, तो ये जो पुरस्कार है ये एशिया के उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने जाति, पंथ, जेंडर या राष्ट्रीयता की जो सीमा है उससे परे जाकर किसी सार्वजनिक मान्यता उसकी अपेक्षा रखे बिना उदारता पूर्वक दूसरों की मदद की है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में विविध श्रेणी हैं उसमें 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं, उनकी घोषणा की गई। इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना तो भारत सरकार द्वारा 1954 में गठित हुआ था। प्रदानकर्ता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा वार्षिक रूप से इसको प्रदान किया जाता है। पुरस्कार वर्ग की बात करें तो कौन सा वर्ग है? इसमें फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म, सिनेमा एवं सर्वश्रेष्ठ लेखन और दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में, तो भारतीय सिनेमा है उसका ये सर्वोच्च सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने इसके विकास और उन्नति में उल्लेख योगदान दिया है। भारत सरकार इसने इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1969 में जो दादा साहेब हैं इन फाल्के इनकी स्मृति में की थी। स्मृति में दादा साहेब फाल्के उन्होंने राजा हरिश्चंद्र 1913 का निर्देशन किया था, जिसे भारत में पहली फीचर फिल्म माना जाता है। पुरस्कार के अंतर्गत एक स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपए उसकी नकद राशि प्रदान की जाती है। श्रेणियों की बात करें तो इसमें श्रेष्ठ फीचर फिल्म, श्रेष्ठ निर्देशन, श्रेष्ठ अभिनेता व अभिनेत्री, श्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी, श्रेष्ठ स्क्रीन प्ले और श्रेष्ठ संगीत निर्देशन जैसी प्रमुख श्रेणियां शामिल हैं। टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो बानू मुश्ताक है, उनको कन्नड़ लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो इसे 2005 है, इसमें मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है इसके रूप में प्रारंभ किया गया था। यह एक वार्षिक साहित्य पुरस्कार है और यह किसी एक पुस्तक है उसके लिए दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हो और उसे यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाश किया गया है। उद्देश्य की बात करें तो गैर अंग्रेजी भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण तथा कथा साहित्य को अधिकाधिक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ये उसका उद्देश्य है। ये अंग्रेजी भाषी जो पाठक है उनके बीच वैश्विक कल्पित कथा फिक्शन साहित्य उसको बढ़ावा देता है। श्रेणियां उपन्यास और लघु कथा संग्रह, ये सब इसकी श्रेणियां हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय ज्ञान पुरस्कार। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो सरकार है इसने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 से इसकी घोषणा की।
यह विज्ञान प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार है। उसके विविध क्षेत्रों में जो वैज्ञानिक है, प्रौद्योगिकीविदों एवं नवप्रवर्तकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायक योगदान उसके लिए सर्वोच्च सम्मान है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह पुरस्कार 4 श्रेणी है उनके तहत किया जाता है। विज्ञान रत्न VR, तो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी या उसके किसी भी क्षेत्र में आजीवन जो उपलब्धि है और योगदान के लिए दिया जाता है। विज्ञान श्री VS, तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी है उसके किसी भी क्षेत्र में विशेष जो योगदान है उसके लिए दिया जाता है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर VYSSV, तो युवा वैज्ञानिक है उनको पहचाने और प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। विज्ञान टीम VT, तो जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसमें असाधारण टीम है, ये वर्क है इसके लिए किया जाता है। इसके लिए टीम वर्क के लिए, असाधारण टीम वर्क के लिए। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर भौतिकी, इसको मरणोपरांत विज्ञान रत्न VRS से सम्मानित किया गया है। उन्होंने हॉयल नार्लिकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है उसको सह विकसित किया था, जो आइंस्टीन है उसके सामान्य सापेक्षित सिद्धांत है उसका एक विकल्प है और व्यापक रूप से स्वीकृत बिग बैंग मॉडल है उसका एक प्रतिपाद है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो चिली है, इसको पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से उससे इनको सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में, तो इंदिरा गांधी शांति जो निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार है ये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है उनके द्वारा स्थापित किया गया है और ये जो पुरस्कार है ये राष्ट्रीयता, नस्ल या धर्म के किसी भेदभाव के बिना किसी व्यक्ति संस्था को निम्नलिखित उद्देश्यों की दिशा में किए गए रचनात्मक प्रयासों की मान्यता स्वरूप प्रदान किया जाता है। नस्लीय समानता को बढ़ावा देना तथा राष्ट्र उनके बीच सद्भावना और सामंजस्य को प्रोत्साहित करना आदि। नेक्स्ट है सुर्खियों में रहे जनजातियां। तो कौन कौन सी हैं? हट्टी जनजाति ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की है। मोरन जनजाति असम की है और कोच राजभूंगी समुदाय ये कहाँ है? असम और पश्चिम बंगाल। सेकेंड है हो जनजाति, तो ये कहाँ पाई जाती है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सेंटिनलीज जनजाति, तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। 6th है सिद्धि जनजाति, तो ये मिलती है गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। और जेनु कुरुबा जनजाति ये मिलती है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। हट्टी जनजाति, तो इस समुदाय के लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। इसके ट्रांसगिरी क्षेत्र, कौन सा? गिरी और टोंस नदी है उनके पास, इसमें ये रहते हैं। इस समुदाय के लोग हैं उनमें आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। इस जनजाति उसका नाम उनके पारंपरिक जो व्यवसाय है उससे पड़ा है। ये लोग अपने उत्पादन मांस आदि को छोटे बाजारों में बेचते हैं जिसे हाट कहा जाता है। वे जाजड़ा नामक बहुपतित्व विवाह इसकी प्रथा का पालन करते हैं। हो जनजाति, तो इन्हें हो, होडोको, होरो, कोलो आदि नामों से भी जाना जाता है। नृजातीय समूह ऑस्ट्री एशियाटिक मुंडा नृजातीय समूह है। प्राप्ति क्षेत्र, तो झारखंड के कोल्हान क्षेत्र और उड़ीसा में, साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश और नेपाल में भी उनकी आबादी प्राप्त होती है। पारंपरिक मुंडा मान की व्यवस्था में निम्नलिखित शामिल हैं, जैसे मुंडा वंशानुगत ग्राम प्रधान जो गांव स्तर है उस पर सामाजिक राजनीतिक विवादों का समाधान करता है। मानकी, तो क्षेत्रीय प्रधान जो मुंडा के स्तर पर अनसुलझे विवादों का समाधान करता है। इनु कुरुबा जनजाति, तो भौगोलिक उपस्थिति देखें इसकी, तो वे हाडी नामक जो छोटी बस्ती हैं उनमें रहते हैं जो मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है उसमें स्थित हैं। वे नागौर और बांदीपुर टाइगर रिजर्व जैसे जो वन क्षेत्र हैं उनमें भी निवास करते हैं। भाषा की बात करें तो वे जेनुनुडी भाषा बोलते हैं जो कन्नड़ भाषा के समान है। फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।